ये 8th क्लास की सोशल साइंस सोशल विज्ञान की किताब हम और हमारा समाज है। आज हम बच्चों को चैप्टर 1 में अमेरिका की क्रांति पढ़ाएंगे। चैप्टर 1 ये आपको पहले पढ़ा दिया गया था, आंध्र युग में विश्व। अब इसमें आज आपको अमेरिका की क्रांति पढ़ने को मिलेगा। इसमें 18वीं शताब्दी के मध्य उत्तरी अमेरिका के 13 उपनिवेशों में ने अपनी स्वतंत्रता के लिए युद्ध आरंभ कर दिया, जिसका प्रमुख कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा व्यापार पर लगाई गई पाबंदियाँ थीं। 18वीं शताब्दी में जो है उत्तरी अमेरिका के 13 उपनिवेश ने अपनी स्वतंत्रता के लिए युद्ध आरंभ कर दिया, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा व्यापार पर लगाई गई कई पाबंदियाँ थीं। अमेरिकी लोगों ने अपनी मातृभूमि द्वारा लगाई गई ये पाबंदियाँ तब तक स्वीकार की जब तक उन्हें कनाडा के फ्रांसीसियों के खिलाफ सैन्य सहायता की ज़रूरत रही। सप्तवर्षीय युद्ध के पश्चात 1763 ईस्वी में जब पेरिस की संधि द्वारा ब्रिटेन फ्रांसीसियों से कनाडा हथियाकर महाद्वीप में सबसे बड़ा औपनिवेशिक शक्ति बन गया, तब उपनिवेश के लोगों को ब्रिटेन के लोगों की सहायता की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस समय वह जो है औपनिवेशिक शक्ति बन गया था। औपनिवेशिक शक्ति बन जाने के बाद जो है अब उसे बिल्कुल उनकी लोगों की सहायता की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनके कष्टों में वृद्धि जारी रही। जॉर्ज ग्रेनविले के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के उपनिवेशों की सुरक्षा प्रदान करने का खर्चा सहने के लिए व्यापार के कानूनों पर सख्त पाबंदियां लगा दी गई। ग्रेनविले की सरकार ने 1765 ईस्वी में स्टैम्प अधिनियम पारित किया, जिससे उपनिवेशों पर वित्तीय भार बढ़ गया। उपनिवेशों पर यानी कि जो गुलाम देश थे उनके जो है जो उपनिवेश हुआ करते थे उन लोगों पर जो है कर का टैक्स कर जो जिसको टैक्स हम बोलते हैं उसको बढ़ा दिया गया। उपनिवेश के लोगों ने ब्रिटिश सरकार से अपने प्रतिनिधियों, ब्रिटिश सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो चुने गए सदस्य होते हैं, के बिना इस कराधान जो टैक्स था उसका सबसे बड़ा विरोध किया, क्योंकि टैक्स की जो सीमा थी उसको बढ़ा दिया गया, जिससे कि लोगों पर उसका बर्डन देखने को मिला। आखिरकार ब्रिटिश सरकार को यह अधिनियम वापस लेना पड़ा। जब विरोध हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने जो अपना बनाया गया अधिनियम था उस समय उसको वापस लिया। इसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने कांच, चाय, काली मिर्च आदि वस्तुओं के आयात पर नए आयात कर लगा दिए। अब ये तो वापस ले लिया इन्होंने जो टैक्स पब्लिक पर लगाया था, लेकिन इसके बाद जो ब्रिटिश सरकार ने कांच पर, ग्लास पर जो चाय और काली मिर्च थी, सबसे ज़्यादा चाय जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आती है, चाय हो गई, उस पर जो है आयात पर एक अतिरिक्त कर लगा दिया। उपनिवेशों के लोगों ने विरोध स्वरूप इन वस्तुओं का आयात ही बंद कर दिया, उसे लेना ही बंद कर दिया। इस कदम से उपनिवेशों द्वारा ब्रिटिश सरकार के मध्य में कटुता यानी कि मतलब उनके अंदर कड़वाहट पैदा हो गई, मनमुटाव हो गया। बिना प्रतिनिधित्व मिले उपनिवेशवासी 1763 ईस्वी में रेड इंडियन के वेश में बोस्टन की एक बंदरगाह है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे चाय की पेटियों से लदे 3 बड़े बड़े जो जहाज थे उसके ऊपर चढ़ गए और उन्होंने क्या किया कि चाय की सभी पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। यह घटना बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ये आता है कि बोस्टन एग्ज़ाम में आता है कि बोस्टन टी पार्टी क्या है, तो वहाँ आपको ये लिखना पड़ेगा कि बोस्टन टी पार्टी बोस्टन बंदरगाह पर चाय की पेटियों से लदे 3 जहाज़ों पर जो रेड इंडियन के वेश में जो उपनिवेशवासी चढ़े थे, उन्होंने चाय की पेटियों को समुद्र में भेज दिया। इस घटना को बोस्टन टी के नाम से जाना जाता है। उपनिवेशवासियों के इस गैरकानूनी व्यवहार की सरकार
ने घोर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बोस्टन बंदरगाह को सभी प्रकार के व्यापारों के लिए बंद कर दिया। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन ना हो, इसलिए उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। मैसाचुसेट्स की सभी स्वशासन संस्थाओं को बंद कर दिया गया और वहाँ पर विरोध करने वाले लोगों पर के लिए सेना बुला ली गई और उन पर बल प्रयोग करवाया गया। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी उपायों ने संकट को बढ़ा दिया। 1775 ईस्वी में लिविंगस्टन में युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्षों में दूसरे ही वर्ष 1776 ईस्वी में उपनिवेशवासी फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस में एकत्र हुए और उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसके बाद स्पेन, फ्रांस व हॉलैंड की सेनाएं उपनिवेशवासियों के पक्ष में ब्रिटिश सेनाओं से युद्ध के लिए आ गई। अब हुआ क्या, जब ब्रिटिश ने दमनकारी उपाय किए तो संकट ज़्यादा बढ़ गया। दोनों में ही मतभेद हो गया, उपनिवेशवासियों में तथा ब्रिटिश सरकार दोनों में ही मतभेद पैदा हो गया। और मतभेद पैदा होने से जो सबसे बड़ी घटना हुई वो हुई स्पेन, फ्रांस और हॉलैंड ये इसकी सेनाएं जो है उपनिवेशवासियों के पक्ष में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध में आ गई। ब्रिटिश सेनाएं स्थल व समुद्र दोनों तरफ से घिर जाने के कारण 1781 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में उन्होंने समर्पण कर दिया, यानी कि उन्होंने उस लड़ाई को ख़त्म करना चाहा। उपनिवेशों को स्वतंत्रता तथा वार्षिक शांति संधि को मान्यता प्रदान की गई। अमेरिकी उपनिवेशों की इस स्वतंत्रता को बहुत दूरगामी प्रभाव हुए। स्वतंत्रता की यह भावना फ्रांस की क्रांति से प्रेरित थी। इसमें जो है जो उपनिवेश थे उनको स्वतंत्रता मिली, वार्षिक संधि, शांति संधि के लिए भी मान्यता प्राप्त की गई जो जर्मनी के खिलाफ रची गई थी। अमेरिकी उपनिवेशों को इस स्वतंत्रता में बहुत ही दूरगामी प्रभाव हुए। स्वतंत्रता की यह भावना फ्रांस की क्रांति से भी प्रेरित थी, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उससे भी प्रेरित थी। अब फ्रांस की क्रांति क्या थी, फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, क्यों हुई, इसके बारे में हम इस पैराग्राफ में अध्ययन करेंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता से पहले फ्रांस की सत्ता वर्ग विशेषकर विशेषाधिकार प्राप्त एवं निरंकुश था। लुई 14वां, देखो इसमें क्या था कि लुई फर्स्ट, लुई सेकंड, लुई थर्ड, लुई फोर्थ, इसमें इसी प्रकार से लुई 14वां राजा अनेक कमियों के होते हुए भी प्रजा के हित को ध्यान में रखता था। जो लुई 14वां था वो जो है उसके अंदर अनेक कमियां थी, लेकिन उसमें जो सबसे अच्छी बात थी वह अपनी प्रजा का ध्यान रखता था। उसके उत्तराधिकारी अयोग्य होने के कारण सरकार चलाने में असक्षम थे, जबकि जो उसके उत्तराधिकारी थे वो सरकार चलाने में बिल्कुल असक्षम थे, सरकार चलाने में बिल्कुल योग्य नहीं थे। फ्रांस के समाज में एकता का अभाव था, सर्वत्र विषमता थी, लोगों में बन नहीं पाती थी। चर्च के अधिकारी तथा विशेषाधिकार प्राप्त कुलीन को राज्य के प्रति कोई भी कर्तव्य पालन किए बिना सभी अधिकार उन्होंने प्राप्त कर लिए थे। चर्च के जो अधिकारी थे उन्होंने कोई भी अपना कर्तव्य ना निभाते हुए भी छल बल से जो है सभी अधिकार प्राप्त कर लिए थे। मध्य वर्ग, किसान, मजदूर आदि के पास अधिक प्रकार के विशेषाधिकार ना थे। जो छोटे वर्ग के लोग थे उनके ऊपर कोई विशेषाधिकार नहीं थे। फ्रांस की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। लगातार होने वाले युद्ध तथा राजा एवं उच्च अधिकारियों द्वारा अनाप शनाप खर्च किए जाने लगे। ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत की जाने लगी। इससे राज्य का खजाना भी खाली हो गया। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग किसी भी प्रकार का कर नहीं देते थे। जिनको विशेषाधिकार था, जो बड़े तबके के लोग थे, वो किसी प्रकार का टैक्स नहीं देते थे, जबकि किसान, मजदूर व निम्न वर्ग के लोगों पर टैक्स का भारी बोझ लदा हुआ होता था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले फ्रांस पर गंभीर आर्थिक संकट आ गए।
वहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था डगमगा गई। इससे निपटने के लिए फ्रांस के राजा लुई 16वें ने 1779 में सभी वर्गों की एक आम सभा का आयोजन किया, जिसके अंदर सभी उच्च वर्ग के भी लोग थे, कुलीन वर्ग के भी लोग थे, छोटे तबके के भी लोग थे। फ्रांसीसी दार्शनिकों के स्वतंत्रता के विचारों ने आम जनता को बहुत अत्यधिक प्रभावित किया। रूसो ने स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांत का प्रचार करते हुए कहा था, मनुष्य स्वतंत्र प्राप्त होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में झगड़ा हुआ होता है। मोंटेस्क्यू ने भी जनता में सत्ता को पृथक्करण तथा संवैधानिक सरकार के गुणों का प्रचार किया। इन सब ने मिलकर के जनता को क्रांति के लिए प्रेरित किया, जिसके 3 मुख्य आधार थे। उनको स्वतंत्रता चाहिए थी, उनको समानता चाहिए थी और उनको बंधुत्व चाहिए थी। उनको सभी को जो है सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र होना था, सभी धर्मों को समानता मिलनी चाहिए, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए और आपसी में भाईचारा उनको चाहिए था। इसलिए उन्होंने विरोध पैदा कर दिया। लुई 16वें के बुलाने पर एक आम सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में 3 प्रकार के लोग शामिल हुए, कुलीन, चर्च के पादरी एवं आम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। जनसाधारण के प्रतिनिधित्व कम होने के कारण उनके मत का कोई मूल्य न था। जो जनसाधारण के प्रतिनिधित्व उनके कम होने के कारण जो है उनके मत का जो वोट था उनका कोई भी मूल्य ना था। इस वर्ग ने यह मांग रखी कि उसके प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन प्रथम 2 वर्गों ने इस मांग को बिल्कुल ही नहीं माना और तीसरे वर्ग ने क्रुद्ध होकर के, जिन्होंने मांग किया था कि हमको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उन्होंने 17 जून 1789 ईस्वी को अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर लिया। इस पर राजा ने असेंबली हॉल के दरवाजे बंद करा दिए ताकि तीसरे वर्ग के लोग क्रांतिकारी गतिविधियां ना कर सकें। तीसरे वर्ग के सदस्यों ने टेनिस कोर्ट में एकत्र होकर के शपथ ग्रहण की, जब तक नया संविधान नहीं बन जाएगा तब तक वह वहाँ से नहीं हटेंगे। उनके तीसरे वर्ग की विजय हुई और राष्ट्रीय सभा का निर्माण हुआ, नया संविधान भी बना। आंदोलनकारियों ने बेस्टिल जेल के दरवाजे तोड़ दिए और कैदियों को रिहा कर दिया। बेस्टिल की यह पतन फ्रांस की स्वतंत्रता का सूचक है। यह राष्ट्रीय सरकार की स्थापना से प्रेरित की गई थी और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा गार्ड का गठन भी किया गया था। जल्दी ही अन्य प्रांतों में भी क्रांति का प्रसार हो गया। कुलीनों ने अपने विशेषाधिकार स्वेच्छा से छोड़ दिए, पुराने शासक की समाप्ति हुई और समानता के सिद्धांत की भी विजय हुई। राष्ट्रीय सभा द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। अधिकारों की घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसमें घोषणा की गई कि इन सभी मनुष्य जो है वो स्वतंत्र है, सभी को समान अधिकार प्राप्त दिया जाता है। राज्य की प्रभुता उनके अपने लोगों में है। राजा से समस्त शक्तियाँ छीन ली गई और इस पर उन्हें फ्रांस से भागने का प्रयत्न किया। इस पर उन्होंने जो है वो फ्रांस से भागने का वहाँ से हटने का प्रयत्न किया, लेकिन असफल रहा। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कर दी गई और 21 सितंबर 1752 को राष्ट्रीय कन्वेंशन बुला करके राजा पर मुकदमा चलाया गया और राजा को अंत में फांसी की सज़ा दे दी गई। इस क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस का नवनिर्माण हुआ और विश्व के अनेक देशों में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का संदेश पहुंचा और वे इससे प्रभावित। अब सभी बच्चे आगे इस लेसन को पढ़ेंगे, जो वर्ड नहीं समझ में आएगा वो पूछ लेंगे। इसको कम से कम एक दो बार इसको अध्ययन करेंगे, समझेंगे और इसमें से क्वेश्चन आंसर को ढूंढेंगे। आगे आपको क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा। अगले वीडियो में आपको आगे भी पढ़ाया जाएगा।